Hello students, I am Firdaus, your English teacher, and again I am here to teach you your subject English. So in this video I am going to explain your word meaning of unit 3rd poem, which is Run. What is the title of poem? It is Run. Okay, so let's start. Your first word is raindrop. What is your first word? Yes, raindrop. And the meaning of raindrop is a single drop of rain. A single drop of rain. रेन ड्रॉप का मतलब क्या होता है? रेन ड्रॉप का मतलब होता है बारिश की बूंद, है ना। जब कभी भी बारिश होती है, ठीक है, तो वो जो बारिश है वो कैसे होती है? वो बूंद करके नीचे सरफेस पे आती है। तो रेन ड्रॉप हम उसी को कहते हैं जो बारिश की बूंद होती है। ओके, नाउ योर सेकेंड वर्ड इज नीथ, एंड द मीनिंग ऑफ नीथ इज beneath. What is your second word? Your second word is neath, and what is the meaning of neath? It's beneath. Okay, तो नीथ का मतलब क्या होता है? नीथ का मतलब होता है नीचे, है ना। नीचे का सेंस हुआ कि पेड़ के नीचे, है ना। जैसे कि इस पोएम में हम लोग पढ़े कि वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि रन नीथ द ट्रीज़, है ना, कि पेड़ के नीचे भी दौड़ो, है ना। तो वहाँ पे हम किस वर्ड का यूज़ करेंगे? अगर पेड़ के नीचे की बात कर रहे हो या किसी भी चीज़ के नीचे की बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो किस चीज़ का यूज़ करेंगे हम लोग? किस वर्ड का? नीथ का. नाउ द थर्ड वन इज़ ब्रिज, and the meaning of bridge is a little wind. What is the third word? The third word is bridge, and the meaning of bridge is a light wind. What is the meaning of bridge? A light wind. bridge का मतलब क्या होता है? कि जो हवा है ना, विंड मीन्स हवा, जो हवा है ना, जो हल्की हल्की हवा होती है, धीमी धीमी सी चलती है, ठंडी ठंडी हवा होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ब्रिज कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? ब्रिज कहते हैं। जब कभी भी आप सुबह में उठते हैं, वॉक के लिए जाते हैं या फिर बाहर किसी भी काम से जाते हैं, बिल्कुल सुबह, ठीक है, तो उस टाइम जो आपको है वो ठंडी ठंडी धीमी धीमी हवा महसूस होगी और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसीलिए सभी को जो है मॉर्निंग में, सुबह में जल्दी उठ जाना चाहिए और सबको वॉक के लिए जाना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। ओके, नाउ द फोर्थ वर्ड. योर फोर्थ वर्ड इज़ हिल साइड. फोर्थ वर्ड इज़ हिल साइड, एंड द मीनिंग ऑफ हिल साइड इज़ द साइड ऑफ अ हिल. What is your fourth word? Your fourth word is hillside, and the meaning of hill is? Tell me. The meaning of hillside is? Yes, the side of a hill. Hillside किसे कहते हैं? वैसा एरिया जो कि हिल के आसपास हो. What is the meaning of hill? Hill means पहाड़, है ना। वैसा एरिया जो कि हिल के आसपास हो, पहाड़ के आसपास हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? हिल साइड कहते हैं। तो जो हिल साइड होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है ना। क्योंकि बहुत बार जो बहुत सारे लोग हैं वो जो गर्मी छुट्टियों में हिल साइड घूमने के लिए जाते हैं, या कभी भी जब उन्हें टाइम मिलता है ना, छुट्टियां होती हैं, तो वो अपना वैकेशन जो है वो हिल साइड में ही स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, और वहाँ की जो सरफेस होती है वो बिल्कुल प्लेन नहीं होती है। जैसी सरफेस हमारे यहाँ होती है, जैसे रोड हमारे यहाँ होते हैं, वैसा वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। वो कहीं जो होता है बहुत ही स्लोपी होता है, कहीं बहुत जो रोड की होती है बहुत हाइट पे होता है, आपको चढ़ने के लिए बहुत चढ़ के जाना पड़ेगा, और उतरने के लिए आपको बहुत कंट्रोल करके अपने बॉडी पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल ही स्लोपी होता है। ओके, so what is the meaning of hillside? Hillside means the side of a hill. Now the fifth one. Your fifth word is meadow. What is your fifth word? Tell me. Yes, meadow. And the meaning of meadow is a field of grass. A field of grass. What is the meaning of meadow? Tell me. A field of grass. तो meadow किसे कहते हैं? कि
जब कभी वैसी आपको ज़मीन दिखती है, फील्ड दिखती है जिसके ऊपर बहुत सारे घास जमे होते हैं, है ना, छोटी छोटी घास जमी होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मीडो कहते हैं। एवरीबडी लुक हियर इन दिस पिक्चर। इन दिस पिक्चर दिस फील्ड इज़ मीडो। ये जो फील्ड है वो कैसा है, मीडो है, क्योंकि इस फील्ड के ऊपर बहुत सारी ग्रीन ग्रीन जो है वो छोटी छोटी घास जमी हुई है, तो इसी तरह के फील्ड को हम क्या कहते हैं, मीडो कहते हैं। नाउ द लास्ट वन, योर लास्ट वर्ड इज़ मेरी। व्हाट इज़ योर लास्ट वर्ड, मेरी, एंड द मीनिंग ऑफ मेरी इज़ हैप्पी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेरी, मेरी मीन्स हैप्पी। तो जो खुश होने वाली फीलिंग होती है या जब आप खुश होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, मेरी कहते हैं, है ना। तो जैसे कि इस रन पोएम में हम लोग पढ़ेंगे कि उस पोएम में क्या कह रहा है कि रन एंड बी मेरी। उस पोएम में कह रहा है कि दौड़ते हुए तुम खुश रहो, जब तुम दौड़ रहे हो तो तुम खुश रहो, है ना, तुम उसमें सैड फील नहीं करो, थकान महसूस नहीं करो, बस तुम खुश रहो और दौड़ते जाओ। गॉट इट एवरीवन? अगेन आई एम रिपीटिंग, रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप मीन्स अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेन। नीथ, नीथ मीन्स beneath. Bridge, bridge means a light wind. Hillside, hillside means the side of a hill. Meadow, meadow means a field of grass. Merry, merry means happy. Got it everyone? Now your homework. So your homework is, you have to write down these words in your copy, and after writing it you have to remember. क्या करना है आपको, सबसे पहले इन सारे वर्ड्स को अपने इंग्लिश की नोटबुक में लिखनी है, उसके बाद से आपको ये सारे वर्ड और उसकी मीनिंग को याद करना है। गॉट इट एवरीवन? ओके।